हाँ भाई, तो स्किन केयर सीख के स्किन इंप्रूव कर ली, फैशन टिप्स से अपनी फैशन सेंस भी इंप्रूव कर ली। पर्सनैलिटी का क्या हुआ? पर्सनैलिटी पे काम किया? नहीं काम किया ना। अगर पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया ना तो कितना ही बढ़िया फैशन कर लो, कितनी बढ़िया स्किन कर लो, सब कुछ वेस्ट है। इस बात को ध्यान से समझ लो, जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव नहीं करोगे तब तक ये लुक्स का, ये फैशन सेंस का कोई भी काम नहीं है रियल सेंस में, रियल लाइफ में। तो लुक्स, फिजिक और फैशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करने में उतना ही ध्यान दो। इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने कैरेक्टर को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी सोच अच्छी बना सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हो। तो पेशेंटली सुनना, पूरी वीडियो को एंड तक देखना अगर सीरियस हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है क्विट स्मोकिंग एंड क्विट ड्रिंकिंग। ड्रिंक करना और स्मोक करना आप क्विट कर दो आज से, अभी से। सबसे पहले तो ये समझो कि स्मोक करना और ड्रिंक करना बिल्कुल भी कूल नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालो, कूल क्या है? स्मोक ना करना, ड्रिंक ना करना। और अगर आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत है तो उसको छोड़ना, ये है रियल में कूल होना। ठीक है, तो अब इसके नुकसान बता देता हूँ। एक तो आपको फिजिकली तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं ही। जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आ रही हैं वो सारी हो सकती हैं अगर आप अपना स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बंद नहीं करोगे। अब फिजिकली आपको डैमेज करने के साथ साथ मेंटली भी करती है। कैसे? बिकॉज ये एक एडिक्शन है और एडिक्शन हमें वीक बनाती है। कोई भी एडिक्शन अगर आपकी लाइफ में है तो आपको उसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए, बिकॉज एडिक्शन हमें वीक बनाती है। हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, हमारा जो कंट्रोल है अपने ऊपर, वो हमारा छूट जाता है। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ का एडिक्ट बनने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन है तो समझ जाना कि आप मेंटली वीक हो रहे हो और आपको उसे अपनी लाइफ से निकालने की जल्दी से जल्दी ज़रूरत है। तो फिजिकली तो आपको डैमेज करती हैं ये सब चीज़ें और मेंटली भी आपको डैमेज करती हैं। तो हर तरह ये बहुत ज़्यादा बेकार है। तो जितना जल्दी हो सके आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब देखो, ये छोड़ना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप 21 डेज के लिए कोशिश करो कि अपना स्मोक करो ना ड्रिंक करो तो आप इसको इजीली अचीव कर पाओगे, क्योंकि 21 डेज तक हम जो भी चीज़ करते हैं ना उसकी हमें आदत पड़ जाती है। तो अगर आप सिर्फ 21 दिन के लिए छोड़ने की आदत डाल सकते हो तो आप लाइफ लॉन्ग ये छोड़ पाओगे। नंबर 2, डोंट अब्यूज। भाई गाली देना बंद कर दो। आपको लग रहा होगा भाई ये क्या बोल दिया, गाली देना कैसे बंद कर दूं? गाली दिए बिना तो मेरी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलती, और मैं तो लड़का हूं यार, लड़के तो गाली देते ही हैं। तो मैं बता दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और आपको एक शॉकिंग बात बताऊं, अगर आप गाली नहीं दोगे ना तो भी लाइफ एकदम सेम ही चलती है। और गाली छोड़ना तो यार इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इसे छोड़ने में तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। हाँ, बस ये है कि आपको सच में छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको लगता है लड़कियों को रिस्पेक्ट करते हो, अपनी मम्मी की, अपनी बहन की, या इवन अपनी गर्लफ्रेंड की भी, और उसके साथ साथ माँ बहन की गालियां भी देते हो, तो ये बात समझ लो कि आप बिल्कुल भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर सच में रियल सेंस में उनकी रिस्पेक्ट करना चाहते हो ना तो आज से ही गालियां देना बंद कर दो। और ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी टफ भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो ना तो आप 95% दुनिया में जो लोग हैं उनसे वैसे ही आगे निकल जाओगे। अब थर्ड और लास्ट पॉइंट है, अपनी एक हॉबी बनाओ यार। हमें ना एक वन डायमेंशनल सी बोरिंग सी पर्सनैलिटी नहीं बनानी है। हॉबी करने से क्या होता है, हम नई चीजें सीखते हैं, हमारा जो मन है वो भी खुश रहता है। आप अपना कोई स्ट्रेस होगा काम से तो आपका वो भी दूर होगा। कोई भी हो सकती है हॉबी, से फोटोग्राफी हो गई, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, इवन जिम जाना भी एक टाइप ऑफ हॉबी हो गया। या सबसे बेस्ट है अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो वो तो एकदम परफेक्ट हॉबी है। उसमें आपको नई चीजें सीखने को मिलती है, आप 10 नई चीज उसमें जानोगे और बहुत सारी चीजें सीखोगे और सिखाओगे। आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी इन सब चीजों से। एक तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, प्लस हम काफी सारी न्यू स्किल्स भी सीखते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, जिससे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा किसी से बात करने का, हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी। एकदम बोरिंग एंड वन डायमेंशनल हमें नहीं रहता है। तो जो भी आप काम करते हो उसके बाद कोई ऐसी चीज जरूर करो जिससे आप सच में खुश होते हो। पर इसका बेस्ट केस सिनेरियो पता है क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप अपने हॉबी को ही अगर अपना प्रोफेशन बना लो, तो उससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं। तो यार ये थे वो 3 पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने चाहिए अगर आप सीरियस हो अपनी ओवरऑल सेल्फ ग्रोथ के लिए। सिर्फ लुक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं। तो अगर लुक्स के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हो ना, तो इन 3 चीजों को आज से ही इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करना। अगर सच में सीरियस हो तो, और सच में औरों से अलग बनना चाहते हो, भीड़ से अलग बनना चाहते हो तो। और अगर इंप्रूव नहीं करना चाहते तो भाई ऐसे ही बैठे रहो और जो अभी तक कर रहे थे वही करते रहो। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, नॉट जस्ट योर लुक्स।